नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। रोहित 28 साल का है, उसकी शादी नहीं हुई है और ना ही वो शादी करना चाहता है, लेकिन वो एक बच्चा गोद लेना चाहता है। पर उसकी दिक्कत ये है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो बच्चा कैसे अडॉप्ट करे। उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वो अकेले बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, क्या सिंगल गैर शादीशुदा आदमी को बच्चा अडॉप्ट करने की परमिशन है। अब यही सवाल रोहित की तरह ही बहुत सारे आदमियों के दिमाग में आते हैं जब वो सिंगल और गैर शादीशुदा रहते हुए बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोचते हैं। आगे हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि गैर शादीशुदा आदमी को बच्चा अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या करना होता है, क्या शर्तें होती हैं, पूरी प्रोसेस क्या है। इसके लिए हमने कारा को कॉल किया। वहाँ की एक काउंसलर जिनका नाम निधि है, उनसे हमारी बात हुई और कारा की वेबसाइट भी हमने खंगाल मारी। इन दो तरीक़ों से ही हमें पूरी जानकारी मिली है और जो जानकारी मिली है हम आपको बताएंगे। अब पहला सवाल ये आता है कि ये कारा क्या है। कारा मतलब CARA, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक विभाग है। कारा की वेबसाइट पर लिखा है कि ये WCD का सांविधिक निकाय है। ये निकाय या बॉडी भारत में अडॉप्शन की पूरी प्रोसेस पर नज़र रखता है। अडॉप्शन की मंशा रखने वाले लोगों को पहले कारा में ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसकी मंजूरी के बिना तो अडॉप्शन होता ही नहीं है। अगला सवाल ये आता है कि आखिर बच्चा कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है। इसका जवाब है पति पत्नी, सिंगल औरत और सिंगल आदमी, ये सभी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ हम सिंगल आदमी पर फोकस करेंगे। अब बच्चा गोद लेने के लिए सिंगल आदमी को क्या क्या ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी हम आपको आगे बताते हैं। लड़के की मिनिमम एज यानी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर स्टेबल होना ज़रूरी है। वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसके लिए बिग नो है। बच्चे और अडॉप्ट करने वाले आदमी के बीच कम से कम 25 साल का एज गैप होना ज़रूरी है। 0 से 4 साल तक के बच्चे को गोद लेने के लिए आदमी की उम्र 25 से 45 के बीच होनी चाहिए। 4 से 8 साल के बच्चे को गोद लेने के लिए आदमी की उम्र 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 से 18 साल के बच्चे को गोद लेने के लिए आदमी की उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंगल पेरेंट के लिए बच्चा गोद लेने की सर्वाधिक उम्र 55 साल है। यानी अगर आप 55 के होते हैं तो उसके बाद नो एडॉप्शन, यानी अगर रोहित 55 साल का हो जाता है तो फिर वो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता। धर्म का कोई बंधन नहीं है। किसी भी धर्म का आदमी किसी भी धर्म के बच्चे को गोद ले सकता है। कारा के काउंसलर ने हमसे कहा था कि कारा धर्मनिरपेक्ष होकर काम करता है। अब ये सारी ज़रूरी शर्तें जानने के बाद बारी आती है रजिस्ट्रेशन की। इसके लिए कारा की वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब जानिए कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज ज़रूरी होते हैं। अपने परिवार की तस्वीर, अगर आदमी अपने माता पिता के साथ रहता है तो उनकी तस्वीर, साथ में खुद की भी एक अलग से तस्वीर, एक पैन कार्ड की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जन्म के लिए किसी भी तरह का प्रूफ, अपने घर के पते का प्रूफ। इसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल भी आप जमा करवा सकते हैं। इनकम टैक्स का एक प्रूफ, इसमें सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट या जो इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं उसका प्रूफ आपको देना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें आपके डॉक्टर ने ये बताया हो कि आपको कोई लंबी या बड़ी बीमारी नहीं है और आप बच्चा गोद लेने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। आपके अडॉप्शन की इच्छा को सपोर्ट करते हुए आपके किसी 2 रिश्तेदारों या फिर किसी 2 दोस्तों का लेटर। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको कुछ राज्यों को चुनना होगा, मतलब उन राज्यों के नाम डालने होंगे जहां से आप बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। आप जो राज्य सिलेक्ट करेंगे आप उनकी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी में अपने आप ही रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ये स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी आखिर होती क्या है? हर राज्य में ये एजेंसी होती हैं। ये बच्चे के अडॉप्शन की प्रोसेस पर नज़र रखती हैं। ये सारी एजेंसी कारा में रजिस्टर्ड होती हैं। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा। इसी नंबर के ज़रिए आप ये देख सकेंगे कि आपके एप्लीकेशन में कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। आपको अपने घर के सबसे नज़दीक की एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को प्राथमिक तौर पर चुनना होगा। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद एक होम स्टडी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसे बनाने के लिए आपके ज़रिए चुनी हुई आपकी प्राथमिक एजेंसी के सोशल वर्कर आपके घर आएंगे, पूरा जायज़ा लिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी।
फिर तैयार होगी होम स्टडी रिपोर्ट। कारा में आपके रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर ही होम स्टडी रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसे कारा के डाटाबेस में अपलोड कर दिया जाएगा। ये रिपोर्ट 3 साल तक के लिए मान्य रहेगी और यही रिपोर्ट आपके अडॉप्शन का आधार रहेगी। आपकी रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर ही ये डिसाइड होगा कि आप बच्चा गोद लेने के लायक हैं भी या नहीं। अगर आपकी रिपोर्ट में या फिर दस्तावेजों में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप कारा के अथॉरिटी के पास दोबारा अपील भी कर सकते हैं। सिंगल आदमियों के लिए होम स्टडी में एक ज़रूरी बात देखी जाती है, वो ये कि वो किसके साथ रहते हैं, अकेले या फिर अपने माँ बाप के साथ। ये देखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब वो जॉब के लिए ऑफिस चले जाएंगे तब बच्चे की देखरेख कौन करेगा। अगर वो आदमी आया रखता है तो इससे मान्यता मिलना थोड़ा मुश्किल है। घर का कोई मेंबर बच्चे का ख्याल रखने के लिए मौजूद होना चाहिए या फिर उस आदमी के ऑफिस में क्रैश सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बच्चे की अंडरटेकिंग के लिए 2 नाम भी सजेस्ट करने होंगे। मतलब आपको ये बताना होगा कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए तो बच्चे की देखरेख कौन करेगा। इसके लिए आप अपने किसी नज़दीकी का नाम दे सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें होम स्टडी रिपोर्ट बनाते वक्त देखी जाती हैं। पूरी रिपोर्ट बनने के बाद उसे कारा के डाटाबेस पर अपलोड होने के बाद आपको इंतज़ार करना होगा। कारा या जो स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी की तरफ से आपको तब कांटेक्ट किया जाएगा जब आपका नंबर आएगा और जब आपकी इच्छा के मुताबिक बच्चा उपलब्ध होगा। या इच्छा के मुताबिक से मतलब है फॉर्म में आपके ज़रिए भरे हुए राज्य और बच्चे की एज ग्रुप। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए कारा की वेबसाइट में जाकर अपना वेटिंग नंबर भी देख सकते हैं। आपकी तरह और भी कई लोग एडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऐसे में एक लंबी लिस्ट होती है बच्चा अडॉप्ट करने की इच्छा रखने वाले पेरेंट्स की। नंबर आने पर और आपने कौन से राज्य चुने हैं इसी के आधार पर आपको कांटेक्ट किया जाता है। इस वक्त 23,000 पेरेंट्स ने अडॉप्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यानी इतने लोग अभी वेटिंग में हैं। अब अगर जैसे आपने 2 से 3 साल तक के बच्चे को चुना है तो आपको वेटिंग के हिसाब से बच्चा मिलता है। इसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लग सकता है। आपका नंबर आने पर और बच्चे की उपलब्धता के आधार पर आपको 3 बच्चों की तस्वीरें और प्रोफाइल भेजी जाती है। उनमें से एक बच्चा आपको चुनना होता है। उसके बाद एडॉप्शन एजेंसी आपके और बच्चे के बीच मीटिंग रखते हैं। ये बच्चा एडॉप्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक रिजर्व रखा जा सकता है। उसी के बीच ये मीटिंग होनी होती है। बच्चे से मिलने के बाद अगर आपको सब सही लगता है तो आपको बच्चे की चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट पर साइन करना होता है। अगर मीटिंग सफल नहीं होती है तो यही प्रोसेस दोबारा होती है। आपको फिर से अपना नंबर आने का इंतज़ार करना होगा। आपको फिर से बच्चों की तस्वीरें भेजी जाएंगी और फिर से की यही प्रोसेस होगी। बच्चे को गोद लेने के बाद 2 साल तक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी का कोई कर्मचारी हर 6 महीने में आपके घर आएगा। ये जायज़ा लिया जाएगा कि आप बच्चे को ठीक से पाल रहे हैं या नहीं। 2 साल तक अगर ये सब कुछ सही रहता है तो फिर बच्चे की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपको मिल जाती है। एक और बात, अगर इन 2 साल में बच्चा बीमार पड़ता है, उसके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो सबसे पहले आपको कारा को इन्फॉर्म करना होता है। कारा की तरफ से पूरी जांच पड़ताल की जाती है। तो ये है पूरी प्रोसेस बच्चा अडॉप्ट करने की, लेकिन इसमें 2 से 3 साल तक का वक्त लग जाता है। इस वीडियो के बारे में और इस पूरी प्रोसेस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।